नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश का राज्य गुजरात एक बार फिर से चर्चाओं में। दंगों का इतिहास गुजरात में रहा ही 80 का दशक हो, 90 का दशक हो या फिर 2000 का दशक हो। इसी को लेकर गुजरात में एक कानून बनाया गया था जमीन बेचने को लेकर, जमीन खरीदने को लेकर, जिसकी चर्चा अब हो रही है। दरअसल एक हिंदू महिला ने अपना मकान बेचने की कोशिश की, एक मुस्लिम महिला को पैसा ले लिया, लेकिन जिस वक्त रजिस्ट्री करने गई तो आसपास के लोगों ने विरोध किया, और विरोध जब किया, मामला कानूनी तौर पर पहुंचा, तो फिर कलेक्टर ने इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया। कानून का नाम है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट कानून। तो क्या ऐसा क्या है कि एक हिंदू मुस्लिम को जमीन नहीं बेच सकता, या फिर मुस्लिम भी हिंदू को जमीन नहीं बेच सकता? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 1986 में कांग्रेस ने इस कानून को बनाया, उसके बाद बीजेपी की सरकार रही और लगातार इस कानून को मजबूत कर दिया गया। कलेक्टर को बहुत ज्यादा पावर्स इसमें दे दी गई। तो इसी कानून को समझेंगे कि गुजरात सरकार ने उस वक्त ये कानून क्यों बनाया था, और अब ऐसी मांग क्यों उठ रही है कि इस तरीके के कानून देश भर में भी लागू होने चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस कानून को खत्म करवाना चाहता है। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस कानून की पूरी कुंडली बता दीजिए आज। सबसे पहले अभी वर्तमान से शुरुआत करते हैं। इसी जनवरी 2025 को सूरत में एक इलाका है, नाम है सलाबतपुरा, और उस सलाबतपुरा इलाके में एक बहुत रिहायश ये सोसाइटी है। वहां एक महिला रहती थी, उसकी दोस्ती एक दूसरी मुसलमान महिला से थी। अब जो हिंदू महिला है उसने अपना जो फ्लैट, जो अपार्टमेंट है, वो मुस्लिम महिला को बेच दिया। सबसे पहले टोकन मनी ले लिया, और उसके बाद पूरे कागजात तैयार करवाए और बाकी के पैसे भी उठा लिए। लेकिन जब जैसे इसने एडवांस उठाया तो इसने अपने आस पड़ोस को बोला कि मैं ये बेच रही हूं प्रॉपर्टी को। सबने कहा किसे भाई बेचा है? तो उसने बताया उस मुस्लिम महिला का नाम लेकर कि उसे बेचा है। तो बोला अरे ये हिंदू सोसाइटी है, इसमें एक मुसलमान परिवार कैसे रहेगा? तो विरोध करने लगे उस सोसाइटी के लोग, लेकिन ये अड़ी रही, बोली नहीं, सारा ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के सब बेच के पैसे वैसे ले लिए। तब वहां रहने वाले लोगों ने, वहां की कलेक्टर है नेहा सवानी सूरत की, उनको जाके शिकायत की कि हम अपने हिंदू मोहल्ले में एक मुस्लिम परिवार को नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये एक आते हैं, इसके बाद 2 आएंगे, 4 आएंगे, फिर अपने आप में एक मिनी पाकिस्तान बसा लेते हैं। ये इस तरह का आरोप था। अब उसके बाद जो क्या हुआ कि गुजरात में एक कानून है जो कि 1991 से लागू है, सख्ती से, उससे पहले दूसरे फॉर्म में था। उस कानून का नाम है द गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रेमिसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट। इतना बड़ा नाम है। तो हिंदू मुस्लिम का तो नाम नहीं है कहीं? नहीं, नाम नहीं दिया गया है, डिस्टर्ब्ड एरिया, इसका इसलिए इस कानून को डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट बोलते हैं। अब उसी कानून का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी प्रॉपर्टी को सील कर लिया गया है कि नहीं बेच सकते। अब बोलिए ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट है क्या? और वहां की जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है नेहा सवानी जी ने उन्हें क्यों लागू किया? तो ये पहले इस कानून को समझ लेते हैं कि क्या है। 1985-86 में गुजरात में बहुत दंगे हुआ करते थे, और कई उसमें से ऐसे दंगे थे जो कि प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद को लेकर हुआ करते थे। तो उस वक्त जो 1986 में एक कानून बनाया गया था जिसका मैंने नाम लिया, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसे डिस्टर्ब एरिया एक्ट कहूंगा। अब उसमें क्या होता है कि जब भी आप डिस्टर्ब एरिया एक्ट में किसी दूसरे धर्म के लोगों को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है। यह उस वक्त कांग्रेस की सरकार में इसलिए बनाया गया था ताकि प्रॉपर्टी के लेके दंगे फसाद ना हो। सबसे पहले तो एक संशोधन इस तरह लेके आए थे, कानून एक्ट लेके आए थे, लेकिन बाद में जब चिमन भाई पटेल की सरकार आई तो इसे लॉ के रूप में यह कर दिया गया, और बाद में से वो कानून लागू है कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वहां अगर आप दूसरे धर्म के लोगों को अगर प्रॉपर्टी देते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी। और यह इसलिए था क्योंकि ये अमर सिंह चौधरी थे उस वक्त मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको लाया था। यह एक्ट पहले सदन में पेश किया था गुजरात विधानसभा में। और वो कि दंगा प्रभावित क्षेत्रों में अगर कोई इंटर रिलीजियस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है जिससे
क्षेत्र के अशांत होने की संभावना है, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। पहले सिर्फ 1.5 साल के लिए लागू किया गया था इस कानून को, बाद में मैंने बताया कि चिमन भाई पटेल की जब सरकार आई तो इसे कानून बना दिया तो गया। ये डिस्टर्ब्ड एरिया मार्क किए हुए हैं गुजरात में कहीं? हाँ हाँ, जहां पे कम्युनल सेंसिटिव एरियाज हैं। पूरे गुजरात में नहीं है? जहां पे नहीं, पूरे गुजरात में नहीं, जहां सिर्फ हिंदू हिंदू है या फिर जहां से मुस्लिम मुस्लिम है तो वो का एक डिस्टर्ब, लेकिन जहां पे वो जंक्शंस हैं या फिर जहां पे सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है, क्योंकि कई दंगे इसलिए होते थे ना कि भाई प्रॉपर्टी को लेके, जमीन को लेके, जा मान लिया किसी ने दे दिया मुसलमान को, सामने वाले ने विरोध किया, दोनों लड़ने लगे, हो गया दंगा। तो इसलिए वहां यह कानून बनाया गया था कि पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का परमिशन ले लेना पड़ेगा, और उसी एक्ट के तहत अभी इस पूरी प्रॉपर्टी को सील कर लिया गया है। और उसमें अब एक और एंगल है, अब वहां जो पॉलिटिकल जो मूवमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि इन लोग डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए भी प्रॉपर्टियां खरीदते हैं और फिर अपने लोगों को बसाते हैं। और बहुत ऐसी जगहों का उदाहरण दिया गया है। अब सूरत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के इस फैसले के बाद वहां आपको पता है ये शुरू हो गई राजनीति कि मुसलमान क्यों नहीं हिंदू की प्रॉपर्टी खरीद सकता, ये राइट टू प्रॉपर्टी या फिर इस तरह का ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है। लेकिन अब देखिए, अब एनओसी तो लेना होगा। अगर डिस्टर्ब एरिया के 500 के मीटर दायरे में या अशांत इलाके के 500 के मीटर के दायरे में आपकी प्रॉपर्टी है और आप दूसरे रिलीजन के लोगों को देना चाहते हैं तो आपको एक एनओसी लेना पड़ता है। ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 3 से 5 साल की जेल होगी, 1 लाख रुपए तक जुर्माना या प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 10% देना होगा। ठीक है। अब ये बताइए कि जिस तरीके से गुजरात में लागू है, क्या देश भर में भी ऐसा कानून लागू हो सकता है? मांग है बहुत जगहों पे, खास करके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे डिस्टर्ब एरिया हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, गुजरात हो। ये जो मांग और उठ रही है वो महाराष्ट्र में ज्यादा उठ रही है। महाराष्ट्र में खास करके पुणे और मुंबई जैसे शहरों में। देखिए, गांव में तो सबका अपना खेत होता है, उतना ज्यादा वो डिस्टर्ब एरिया है भी नहीं, लेकिन मुंबई में दंगों का इतिहास है, या जिन जिन शहरों में वहां दंगों का इतिहास है, औरंगाबाद हो गए महाराष्ट्र के, या कोल्हापुर हो गया, सोलापुर हो गया, जहां पे हिंदू मुस्लिम तनाव का इतिहास रहा है, वहां इस तरह की मांग उठ रही है कि आप ये एक्ट यहां भी लागू करो ताकि डेमोग्राफिक चेंज ना हो, और दूसरा ये प्रॉपर्टी के नाम पे सांप्रदायिक दंगे भड़कने के चांसेस कम हो जाए। आप करो ना, ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले परमिशन ले लो। हाँ, एनओसी ले लो। ठीक है। अच्छा, मैं जैसे देख रहा था इस मामले में, अगर ऐसे 5 मामले हाईकोर्ट में गए गुजरात में, तो 3 मामलों में जो खरीदार है हाईकोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। दूसरा आपका जो जमीयत उलेमाए हिंद है, इसने भी, ये भी कोर्ट के चक्कर लगातार इसको काट रही है, और इस कानून को खत्म करने की बात फिलहाल चल रही है, या ऐसी मांग है मुस्लिमों के द्वारा? मुस्लिम संगठनों की मांग है, और जमाते उलेमाए हिंद कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे और जिसके तहत इस कानून को रद्द करने की अपील की जाएगी। उसमें वो उनकी मांग है कि ये जो मुसलमानों को प्रॉपर्टी खरीदने से रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है, और हम इस कानून को नहीं मानेंगे। हम कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हम किसी भी मोहल्ले में बस सकते हैं, और कोई भी हमें रोक नहीं सकता। आप जब दूसरे राज्य के लोग दूसरे राज्य में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो हम मुसलमान होकर अपने ही राज्य के, अपने ही शहर में प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीद सकते? ये इनका तर्क है। तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कानून खत्म जाने वाले। अब मुझे नहीं पता कि जाएंगे, याचिका लगाई जाएगी, क्या तर्क होगा, सामने वाला क्या तर्क देगा। लेकिन देखिए, वहां पे कभी भी रिलीजन का ये मेंशन नहीं है कि प्रोविजन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी मेंशन नहीं है। नहीं, उसमें सीधा इंटर रिलीजियस, या जिस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से तनाव होने की संभावना हो। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये गुजरात में राज्य लागू है। मैं ये देख रहा था कि गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भरूच, गोधरा, आणंद जैसे शहर में है, लेकिन इसी का एक दूसरा स्वरूप में नॉर्थ ईस्ट में भी लागू है, और वहां आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट डिस्टर्ब एरिया से मिलता जुलता नाम है। और वहां भी आप नागालैंड में जाके, मणिपुर में जाके, अरुणाचल में जाके अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, या वहां भी जहां जिस प्रॉपर्टी को लेकर तनाव की आशंका है, उस प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री से पहले वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का परमिशन लेना होता है। ठीक है।
तो गुजरात के सूरत से ये मामला उठा है, जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट का कानून है, इसके तहत महिला ने प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की लेकिन बेच नहीं पाई। डीएम ने वो प्रॉपर्टी सील कर दी। गुजरात में ऐसा कानून है जहां जहां संवेदनशील इलाके, देश भर में इसे लागू करने की मांग उठ रही है और जमीयत उलेमाए हिंद इस कानून को खत्म कर देना चाहता है। सबसे बड़ी बात, 1986 में इस कानून को कांग्रेस ने बनाया था। इस बात को गौर करना होगा। आप सोचें कि मोदी ने कानून बनाया, बीजेपी ने कानून बनाया है, उसमें संशोधन बीजेपी ने जरूर किए हैं वक्त वक्त पर, वो 91 में हो या फिर 2023 में हो, लास्ट में जब से और ज्यादा सख्त बनाया गया और डीएम को और ज्यादा पावर्स दी गई, लेकिन बीजेपी ने कानून नहीं बनाया, बीजेपी ने लागू भी नहीं किया, लागू भी कांग्रेस नहीं किया था, बल्कि संशोधन जरूर किए। जी पंकज जी, पॉइंट ये बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता कि कांग्रेस का एंगल इसमें है। वो एक्ट लाया गया कांग्रेस की सरकार में, हाँ 1991 में चिमन भाई पटेल की सरकार ने उसी एक्ट को सिर्फ कानून के रूप में बदल दिया है, कानून के रूप में बदल दिया। 1.5 साल तो कांग्रेस, 1.5 साल के लिए तो कांग्रेस ही लेकर आई थी ना शुरुआत में इसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।